दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जो मिड टर्म का सिलेबस है, जो प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली जो चीज़ आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है, यानी किस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम आपको पता है आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उसके जो मार्क्स है वो फाइनल एग्ज़ाम में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं बता देता हूँ। यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये यूनिट जो है 25 नंबर की है। ठीक है, यानी कि इसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी 25 नंबर की है। यूनिट 3 जो है नेचुरल फिनोमेना, 12 नंबर। यूनिट 4 है इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट, 13 नंबर। यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, 5 नंबर। तो ये टोटल 80 नंबर जो हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 80 नंबर ये हो गए। 20 नंबर जो बाकी बचे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, उसमें भी किस किस चीज़ के नंबर है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो टोटल आपका 100 नंबर यहाँ पे बनता है। अब एक एक करके दोस्तों पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो आपका सितंबर एंड में होने वाला है या अक्टूबर में होने वाला है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो यूनिट 1 जो थी हमारी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आ रहा है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में। टॉपिक्स आप देख लीजिए। नीचे आपको प्रैक्टिकल भी दिखा है, यानी किस यूनिट में से आपको कौन सा प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो ये सारे आपको प्रैक्टिकल करने हैं। फिर है चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आप टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं और प्रैक्टिकल क्या क्या आपको करना है। फिर चैप्टर 3 है दोस्तों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप टॉपिक्स और प्रैक्टिकल देख लीजिए। तो ये यूनिट 3 के जो है 1, 2, 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम में। अब यूनिट 2 जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे टॉपिक आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल भी कुछ दे रखे हैं, 2 प्रैक्टिकल, वो आप देख लीजिए। फिर है चैप्टर 6 इसी यूनिट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, टॉपिक्स आप देख लीजिए, इसमें कोई भी आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो ये यूनिट 2 में से 2 चैप्टर आ रहे हैं। फिर है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्स, इसमें चैप्टर नंबर 13 है आवर इन्वायरमेंट, टॉपिक आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। फिर है यूनिट 3 हमारी नेचुरल फिनोमेना, इसमें चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक्स और प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। फिर चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, टॉपिक्स और प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। तो ये अभी जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए ये सारे आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, यानी कि आपको सितंबर तक इसको जो है कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट, और चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जितने चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए ये सारा आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपके मिड टर्म एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो मिड टर्म का पेपर है आपको उसे रिवाइज़ करना है, क्योंकि ठीक है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब आपका मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या करना है। तो यूनिट 1 में एक जो चैप्टर बचा है दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। प्रैक्टिकल और टॉपिक्स आप देख लीजिए। फिर यूनिट 4 जो है दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, मिड टर्म के बाद पढ़ना है। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है, फिर यूनिट 2 जो था वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें दोस्तों 2 चैप्टर बच रहे थे, चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन वाला और चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जितने अभी मैंने आपको बाद में चैप्टर्स बताए ये आपको मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद पढ़ना है। और ये जो पूरा सिलेबस है दोस्तों, टोटल सिलेबस मिड टर्म का पहले का और मिड टर्म के बाद का, ये 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है पेपर का मैंने आपको बता दिया। अब पेपर का डिज़ाइन किस तरीके से होने वाला है, तो अंडरस्टैंडिंग वाले या जो आपने कॉन्सेप्ट याद करा है उसमें से 46% क्वेश्चन आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले क्वेश्चन 22% है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन या आंसर बनाने वाले 32% है। ठीक है, और ये कौन कौन से होंगे, रीजनिंग टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, असर्शन रीजन वाले होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सोच स्टडी वाले होंगे, केस स्टडी वाले जो होते हैं, और जो 33% क्वेश्चन है उनमें चॉइस दी हुई होगी। ठीक है, फिर आता है इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर आपका बचा है, उसमें पीरियोडिक असेसमेंट, यानी आपका 2 बार पीरियोडिक टेस्ट होते हैं प्री बोर्ड जो होते हैं, तो उनके 5 नंबर
या तो आपके मिड टर्म जो है उसके 5 नंबर लग सकते हैं और प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसके भी 5 नंबर लग सकते हैं। तो टोटल 10 नंबर असेसमेंट के हो गए। सब्जेक्ट इनरिचमेंट यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी साइंस की, उसके 5 नंबर, और 5 नंबर आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना होगा, उसके 5 नंबर। तो ये 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हो गए। बाकी पूरा सिलेबस मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस पता चल गया होगा, मिड टर्म में क्या सिलेबस हो रहा है, प्री बोर्ड में क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आएगा जो अभी मैंने आपको बताया, और बोर्ड में भी सेम पैटर्न होने वाला है। तो प्री बोर्ड का जो पेपर है उसकी आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसी तरीके का जो पैटर्न है वो बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।